नमस्कार दोस्तों, आज बिजनेस करने का एक आसान तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे। बिजनेस दोस्तों बहुत बड़ा है, करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन इसे मात्र आप 5,000 रुपए में कैसे शुरू करें, वो भी अपना ब्रांड बना करके। ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, ब्रांड को कैसे बनाया जाता है, और दोस्तों यह बिजनेस कौन सा है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसकी डिमांड गांव में भी है, शहर में भी है, और दोस्तों यहीं घर पर बैठ करके आप इसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेच सकते हैं, पूरे विश्व में बेच सकते हैं। वो बेचने का साधन क्या है, कैसे आपको बेचना है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इस बिजनेस को दोस्तों हमने अभी 5 महीना पहले शुरू किया था और अच्छी खासी इससे इनकम हो रही है और आसानी से। दोस्तों आप लोग जानते हैं हम अपने चैनल पर वही जानकारी शेयर करते हैं जो बिजनेस मैं खुद करता हूं, और पहले उस बिजनेस को करके सफल होता हूं। कैसे बेचना है, कैसे बिजनेस करना है, तभी वो जानकारी आप लोगों से शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड बना के बिजनेस करना चाहते हैं, तो 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय में हम आप लोगों के सामने एकदम रियल जानकारी शेयर करेंगे। मित्रों बिजनेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के, उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, मतलब माल का उत्पादन करिए और उस माल को आप बेचिए। दूसरा तरीका होता है दोस्तों दूसरे से माल बनवा करके, प्रोडक्ट बनवा करके हम बेच सकते हैं, यानी कि मार्केटेड बाय करके। एक मैन्युफैक्चरिंग मार्केटेड बाय दोनों हम करें, दूसरी तरफ दोस्तों सिर्फ हम मार्केटेड बाय करें। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बाय दोनों काम एक साथ करते हैं, इसमें आपकी पूंजी ज्यादा लगती है, लेकिन यही क्वालिटी सब कुछ हम मार्केटेड बाय करके उसके एक हिस्से के पैसे में, जैसे जो बिजनेस आप 50 लाख में कर सकते हैं, उसी बिजनेस को बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले आप मात्र 5,000 रुपए में कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस करने में फ्लॉप होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यानी कि आप इस बिजनेस में फ्लॉप नहीं होगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि बिजनेस को ब्रांड करने के लिए, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत होती है। सबसे पहले एक यूनिक नाम चाहिए। नाम जैसे आप मान लीजिए जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटिव आपका नाम होना चाहिए। नाम यूनिक सा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे सब लोग इसे आसानी से ले सकें। अब जैसे आपने मान लीजिए ब्रांड, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते और नाम चॉइस किया, तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले वो बिजनेस कौन सा है। आज हम बिजनेस की बात करेंगे शहद यानी हनी का बिजनेस। हनी का बिजनेस बिना हम मैन्युफैक्चरिंग फार्म डाले, यानी मधुमक्खी पालन का आपको उद्योग नहीं करना है, बिना मधुमक्खी पालन उद्योग लगाए इस बिजनेस को आप कैसे करें, कहां से खरीदना है, कितने में आपको मिलेगा, इसे कैसे ब्रांडिंग करना, सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको मधुमक्खी का बिजनेस करना है, शहद का बिजनेस करना है, तो शहद के बिजनेस करने के लिए एक यूनिक सा नाम चाहिए जो आपके प्रोडक्ट का नाम होगा, जो आपके कंपनी का चाहे नाम रखिए या प्रोडक्ट का ही नाम कंपनी का नाम कर दीजिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, आप लिख लीजिए, कोई मान लीजिए नाम ले, तो चलिए मैंने ले लिया दोस्तों प्रीमियम। मान लीजिए आपने प्रीमियम क्या कर दिया, प्रीमियम अपने शहद का नाम रख दिया, प्रीमियम शहद, प्रीमियम हनी, क्या कर दिया, प्रीमियम आपकी हनी हो गई। अब प्रीमियम हनी नाम से कोई नहीं रखे, मतलब ये प्रीमियम नाम से कोई ना रखे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके लिए क्या करवाना पड़ता है, इसके लिए आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड कितने दिन के लिए होता है दोस्तों, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये दोस्तों रजिस्टर्ड कहां होता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं दोस्तों, आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं दोस्तों, 10 साल के लिए। अब सरकार इसकी कुछ फीस भी लेती है। फीस क्या है, 3,500। 3,500 आपको फीस लगेगी, देना पड़ता है एक बार, वन टाइम। कितने दिन के लिए, 10 साल बाद। अब जब 10 साल बाद आप प्रोडक्ट को रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको फिर इतना देना पड़ेगा, या घटेगा बढ़ेगा, सरकार की स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके हो गए प्रोडक्ट ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड। अब प्रीमियम नाम से कोई शहद नहीं बना सकता 10 साल के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब इस प्रोडक्ट को आप ब्रांडिंग करिए। अब अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या चाहिए,
प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि हनी की क्वालिटी जो होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए। इस हनी की क्वालिटी बेस्ट कैसे आप देंगे, इसमें कोई मिलावट ना हो, एकदम प्योरिटी हो। आप जैसे प्योरिटी खुद खाते हैं दोस्तों, वैसे आप दूसरे को खिलाइए। कभी कोई दूसरे के साथ भी हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। दो पैसा कम कमाइए लेकिन ईमानदारी से कमाइए। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आपके परिवार को लगता है, आपके स्वास्थ्य को लगता है दोस्तों, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। इसलिए जो भी बिजनेस करिएगा ईमानदारी के साथ करिएगा एकदम। तो दोस्तों उसकी प्योरिटी देना। और क्या चाहिए, दूसरा चीज प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन आपको देना, बस तीन चीजें। अभी हो गया प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड का बनाने के लिए यही चाहिए। और फिर लास्ट में आपको चाहिए सेल्फ करने का तरीका। सेल्फ करने की आपको एक टीम तैयार करना पड़ेगा। तो हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी देना, हनी में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, तो शहद में कोई मिलावट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए दोस्तों आप जिस स्टेट में हैं, हर एक स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों मधुमक्खी पालन उद्योग खुला हुआ है। जाइए उनसे संपर्क करना है। उनसे संपर्क करने के बाद उनसे एक डील करना है, भैया मैं आपके यहां से शहद लूंगा, शुद्ध शुद्ध शहद हमें चाहिए, क्या रेट पड़ेगा। आप उनसे रेट डिसाइड करिए। रेट डिसाइड करने के बाद शहद का जो प्रोसीजर होता आप मेरे आंखों के सामने करेंगे, या मेरे जो लड़का एम्प्लॉय होगा उसकी आंख के सामने होगा सारा प्रोसीजर। इसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए, हमें प्योर चाहिए, एकदम प्योर प्योर। उनके यहां से आप शहद प्योर लीजिए। प्योर शहद लेने के बाद अब आपको पैकिंग करना है। पैकिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, पैकिंग दो टाइप में होता है, एक प्लास्टिक में और एक कांच में होता है। तो दोस्तों प्लास्टिक जो है एक कैंसर कारक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें कोई भी सामान रखा जाता है कुछ दिन बाद खराब हो जाता है या नुकसान करता, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए आप प्लास्टिक को अवॉइड कर दीजिए। और दूसरी चीज, आप प्योरिटी, जब शहद प्योरिटी दे रहे हैं तो प्योरिटी सब कुछ करिए। तो आप कांच को चुनाव करिए। कांच थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन दोस्तों लोगों का विश्वास आप जीत लेंगे। उन्हें बताइए हम कांच में आपको प्रोवाइड दे रहे हैं तो इसका क्या फायदा है, आप प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं तो क्या नुकसान है। कुछ दिन बाद, या आपकी इच्छा है, कांच में भी कर सकते हैं प्लास्टिक में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो कांच में उत्पादन शुरू किया है। तो दोस्तों आप कांच ले लीजिए। तो कांच का बोतल आपको दोस्तों देखना है कितने ग्राम का बिकता है। वैसे दोस्तों आप सर्वेक्षण करेंगे तो 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो में सबसे ज्यादा बिकता है। तो आपको 100 ग्राम और 250 ग्राम का चुनाव करिए। अब देखिए दोस्तों हमने 250 ग्राम का अपना बनाया है, एक कांच का है। अब इसमें कुछ नहीं, आपको बाहर से खरीदना है, कांच का बोतल लेना है। इसकी कीमत दोस्तों 10 रुपए है। अब आप 100 खरीद सकते हैं, 200 खरीद सकते हैं, 50 खरीद सकते हैं, जितना आपके पास बजट उस हिसाब से कांच का बोतल लेना है। कांच के बोतल लेने के बाद दोस्तों इस पर लगता है सिल्वर कलर का आता है, सिल्वर पैकिंग आता है, इसी पे लगा दिया जाता है। अब आपके घर पे प्रेस होगा। अब आपको क्या करना है, प्रेस को हीट करना है। प्रेस हीट करने के बाद सिल्वर कलर इस पे रख के उसी प्रेस को आप रख देंगे, इस शीशी पैक हो जाएगी। ढक्कन बंद कर दीजिए, कोई मशीन नहीं चाहिए। अब इस पे देख रहे हैं स्टिकर लगा है। अब इस स्टिकर को आपको क्या करना है, स्टिकर छपवा लीजिए किसी प्रेस के। यहाँ पे 1 रुपए का स्टिकर होता है। अब स्टिकर कैसे छपवाना, स्टिकर पे आपकी कंपनी का नाम होगा, ये आपके प्रोडक्ट नाम प्रीमियम, और इसको आप कितनी मात्रा में पैक किए उसका वजन होगा, उसकी एमआरपी होगी, उसकी एक्सपायरी होगी, 1 साल एक्सपायरी, 1.5 साल एक्सपायरी होगी। और इसमें क्या क्या है पोषक तत्व ये लिखा जाता है। तो इसके लिए पैकेजिंग रूल होता है। तो पैकेजिंग रूल को लिखने के लिए दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैकेजिंग ऑफिस होता है। वहां पे जाकर के आपको वहां से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके नाम मात्र फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं अगर इसको लेना चाहते हैं। नहीं तो अभी शुरुआती तौर में बस उसकी एक्सपायरी लिख दीजिए, प्योर ऑर्गेनिक लीजिए, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखकर ऐसे बेच सकते हैं। अगर ऐसे ऑनलाइन बेचना है दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचना है तो दोस्तों पैकेजिंग रूल का लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप इसे पैक करिए। पैकेजिंग डिजाइन, स्टिकर दोस्तों आपको छप जाएगा 1 रुपए में, कहीं से भी प्रेस पे छपवा लीजिए, स्टिकर छपवाइए, लगाइए, आपकी पैकिंग हो गई। कुछ मशीन लगा नहीं लगा, आपने सब कुछ बाहर से मार्केट में ले लिए, कोई मशीन नहीं। अब आपका पैसा कितना लगा, 3,500 रुपए प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में। अब मान लीजिए शहद की हम बात करते हैं, कितने में आपका पड़ेगा, कितने में बेचेंगे। दोस्तों ये जो शहद है हमारा तो 250 रुपए से 300 रुपए खरीद पड़ा है, हम अपने आंख के सामने निकलवा के लेते हैं। यानी कि एक फर्म से लेते हैं वहां पे हमको 280 में पड़ता है,
और एक फर्म से लेते हैं दोस्तों 300 रुपए में पड़ता है। तो आपको जैसे आप डीलिंग उनके साथ कर लीजिए। और दोस्तों मार्केट में कितने में बिक रहा है, 500 रुपए, 550 रुपए। अगर आप प्योर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो दोस्तों 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए किलो शहद मार्केट में बिक रही है। तो दोस्तों हमने दो टाइप का लॉन्च किया है, एक 550 रुपए किलो यानी कि 54 रुपए का 100 ग्राम, और एक दो टाइप का लॉन्च किया, एक 200 रुपए का 100 ग्राम, 2000 रुपए किलो। तो दोस्तों चीज वही रहती है, सिर्फ आप दोनों तरीके से कमा सकते हैं, जैसे भी आप करें ये दोनों तरीके से आपको ब्रांडिंग करना। तो दोस्तों लागत की बात करें तो आप लागत देख रहे हैं, 100 ग्राम की लागत क्या है आप निकाल लीजिए। तो यानी कि जो भी लागत आएगी आपको अपना ब्रांड बनाने में, तो भी आपका 25 से 30% प्रॉफिट होगा। और दोस्तों जब ये धीरे धीरे ब्रांड बन जाएगा तो ब्रांड बनाने के बाद किधर किधर से पैसे आते कुछ नहीं कहा जाता। तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद इसे आप घर घर जाके भी बेच सकते हैं, छोटी छोटी दुकानों पे, बड़ी दुकानों पे सप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अब ऑनलाइन बेचने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लाइसेंस है, वो है जीएसटी नंबर। बिना जीएसटी नंबर के आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी जन सेवा केंद्र पे जा करके आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या जो फेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप इस लाइसेंस को ले सकते हैं। लाइसेंस लेने की कोई फीस नहीं है। हाँ, एडवोकेट के माध्यम से लेंगे या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से लेंगे तो हो सकता है कुछ चार्ज आपको देना पड़े। ये आपका लाइसेंस ओके हो गया। अब आप वहां पे लॉगिन आईडी बनाइए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, बहुत सारे ऐसे डील शेयर, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, उन ऐप पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन भी बिकेगा, ऑफलाइन भी बेचिए, दोनों तरीके से आप बेचिए। दोस्तों इसमें आपका पूंजी क्या वेस्ट हुआ, कुछ नहीं। अगर अब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो यूनिट में जो मशीनरी खरीदते हैं तमाम चीजें, तो उसमें आपके पैसे वेस्ट होते हैं। इसमें आपके पैसे कुछ नहीं वेस्ट हो। जितने में आपने शीशी खरीदा है, शीशी आप जब चाहे उतने में बेच सकते हैं। जितने में आपने शहद खरीदा है, जब चाहे उतने में बेच सकते हैं। कोई आपका वेस्ट नहीं होगा, बस वेस्ट होगा ये जो 3,500 रुपए का आपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाया है, और जीएसटी नंबर में जो 1500-1600 रुपए आप देंगे, 1000-1200 रुपए जो भी आप देंगे, बस आपके पैसे कुछ नहीं दे। तो कम पूंजी में घर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर वही वीडियो बताते हैं जो मैं खुद करता हूं। तो दोस्तों आपको अगर बिजनेस से संबंधित कोई भी रियल जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हो सकता है किसी को बिजनेस करने की नीड हो तो दोस्तों उनको हेल्प मिल जाएगी, सही तरीके से जानकारी मिल जाएगी, वो भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया करिए मित्रों, और कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स से कुछ भी आप लिख के हमें प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और कोई बिजनेस आइडियाज के साथ नए वीडियो में।